साथ निभाना साथिया। गोपी बहू, मैंने तुमसे कहा था ना, सजावट का सारा सामान बक्से में रखो और फिर वापस उसे अपनी जगह पे रख देना। चलो करो। मोटा भाभी, आज आपको एहसास हो गया ना कि घर के लिए बहू चुनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मैं अपने अहम दिकरे के लिए बहू देखने जाती थी तो कहा जाता था, अरे कोकी तो गई हुई है अपने लिए बहू चुनने। ये कोई सामान्य जिम्मेदारी नहीं है कि बाजार में कोई चीज पसंद आई, हम उठाकर लेकर आए और घर में सजावट के तौर पे रख दी। घर की बहू भविष्य में गृहस्थी की संचालक होती है, घर की गाड़ी चलाने का इंजन होती है। इसलिए देखना पड़ता है मोटा भाभी कि इंजन में इतनी शक्ति और इतनी ताकत है कि वो घर की गाड़ी चला सके। माफ कीजिएगा मोटा भाभी, माफ कीजिए। मैं तो आपको शुरू से आगाह करती रही। हमेशा मैंने आपसे ये कहा कि अपनी बहू की गलतियों पर पर्दा मत डालिए। वैसे जल्दबाजी तो आपने ही की है और देख लिया ना नतीजा ऐसी बहू लाने का। जिम्मेदार होने की बजाय वो उल्टा आपसे जबान लड़ाने लग गई। एक ही घर से दो लड़कियां आई हैं हमारे घर में बहू बनकर, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। एक जमीन पर है तो दूसरी आसमान पर। देख लीजिए अपनी बहू राशि को, कितनी गैर जिम्मेदार है। और मेरी गोपी बहू, उसकी गलती हो या न हो, अगर मैंने ऊंची आवाज में उससे कुछ कह दिया तो मजाल है कि मेरी गोपी बहू चूं तक करे मेरे सामने। कोकिला, वो तो कल जो हुआ। कल क्या हुआ मोटा भाभी? ऐसा क्या हो गया कल? आप राशि की सास है, इस घर की बड़ी हैं। अगर आपको लगा कि आपकी बहू राशि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती है तो आपने उससे सारी जिम्मेदारियां वापस ले ली। तो इसमें क्या गलत है? उल्टा उसे तो और समझदार होना चाहिए था। लेकिन देखिए, वो तो आपसे, अपनी सास से जबान लड़ाने लग गई। मोटा भाभी, ये तो होना ही था एक न एक दिन। मैं तो पहले से ही जानती थी। मैं राशि की गैर जिम्मेदाराना हरकतों को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। इसीलिए तो बहुत सोच समझकर राशि को ये चाबियां, ये जिम्मेदारियां दी कि शायद उसके सिर पर जिम्मेदारियां आएगी तो ये सुधर जाएगी, खुद को बदल डालेगी। लेकिन नहीं। अने बीजी बात, आपने ही मुझसे कहा था ना कि कोकिला, तुम राशि और अपनी बहू गोपी के बीच भेदभाव रखती हो। लेकिन कोकिला, मैं। मोटा भाभी, जिम्मेदारियां राशि को सौंपी गई, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रही। बल्कि वो इतने महत्वपूर्ण ओहदे की अहमियत ही नहीं समझ पाई। मोटा भाभी, गृहिणी का गृहस्थी का पालन करना यही परम धर्म है और परम कर्तव्य है। और कोकिला मोदी इसी बात पर यकीन रखती है।
हे भगवान, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? लेकिन मुझे इससे बात करनी होगी। कहीं वो न्यूयॉर्क चला गया तो मैं तो उसका मुंह देखने को भी तरस जाऊंगी। किंजल बहन, आज पेंटर लोग आने वाले हैं। नानी भाभी ने कहा है कि मंदिर के बाद आपके कमरे की रंगाई करेंगे। और हाँ, भाभी ने ये भी कहा है कि आप अपने छोटे मोटे जरूरी सामान लेकर उनके कमरे में रख दें। ठीक है, अब जाए यहाँ से। हे भगवान, ये उमंग तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अब इससे कैसे बात हो? राशि भी क्या है? क्यों आई है यहाँ? तेरा जी नहीं भरा मेरी इतनी बेइज्जती हुई देखकर? तेरी सास ने मुझे इतना कुछ कह दिया, अब तू भी मेरी जेठानी है, तू भी कुछ बोल दे। नहीं राशि बेन, मैं तो इसलिए आई कि कल की बात से आप बहुत परेशान हैं। राशि बेन, मैं आपसे एक बात कहूँ। वो मुझे लगता है कि काकी जी को आपकी बातों से बहुत दुख पहुंचा है। मुझे नहीं लगता कि आपको उनसे इस तरह से। चुप, जो कुछ हुआ उस पर मैंने तेरी राय नहीं मांगी थी। और तू होती कौन है मुझे सलाह देने वाली? हाँ, तू जा यहाँ से। ना तेरा ना किसी और का, मुझे किसी का मुंह नहीं देखना इस वक्त। हेलो गोपी, तू? जय श्री कृष्णा मामी। राशि का फोन तेरे पास कैसे? नहीं मामी, वो मैं राशि बेन के कमरे में हूँ और राशि बेन बाथरूम में है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं। अच्छा, तो तू राशि के कमरे में है? तू उसके कमरे में क्या कर रही है? वो क्या है? वो राशि बेन, मामी जी का फोन आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं। अच्छा, अब तू मम्मी से चुगली करेगी? घर में जो कुछ हुआ उसकी कथा सुनाएगी? अरे नहीं रही। चुप, जा यहाँ से। इस घर में ना सबको मेरे सिर पर चढ़ के बैठने का ना शौक है। हेलो, हाँ मम्मी, क्या है? हाय हाय, मारी दीकरी ने कोई ऊपरी हवा तो नहीं लागी गई ने? कैसी बौखलाई बौखलाई सी बोल रही है? क्या हुआ है तुझे? मम्मी, आपको जो भी कहना है जरा जल्दी कहो। देखिए, हमारे घर में ना पेंटर आने वाले, जल्दी बोलो। अच्छा अच्छा, पेंटर। भैया, इसे वहाँ गलियारे में रख दीजिए। भाभी, मैं खोलती हूँ। हाँ। जय श्री कृष्ण। आप लोग रहिए, मैं भाभी को बुला के लाती हूँ। मोटा भाभी, वो रंगाई का काम करने वाले लोग आ गए हैं। चलो अच्छा हुआ। कोकिला, चलो हम उन्हें बता देते काम कहाँ से शुरू करना है। हाँ मोटा भाभी, चलिए। जय श्री कृष्ण भाभी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपाल भाई, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अब घर में रंगाई का काम शुरू करना है, लेकिन सबसे पहले
मंदिर की रंगाई होगी और उसके बाद ही बाकी कमरों की रंगाई होगी। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी काम खत्म करना होगा। जरूर। मणि, जी नानी भाभी। इनको जो भी सामान चाहिए, सीढ़ी वगैरह दिखा दो। गोपाल भाई, रंग के नमूने देखना चाहिए। हाँ जरूर जरूर, निकालना।